to felicitate our beloved Gurudev, Honorable His Holiness Shri Shri Ravi Shankar Ji. Gurudev is a spiritual leader, teacher and ambassador of peace. His vision of great peace, violence-free society has united millions of people together. The Art of Living Foundation is founded by Gurudev, which is non-profit, educational and humanitarian organization. Gurudev has been honored for his contribution to humanity in field of conflict resolution, peace promotion and human values. Ravi Shankar Ji to guide us. I know you have been eagerly waiting for 1.5 hours to talk, listen to me. I was also waiting because I was stuck in another program and it took some time for me to come from all the way from there. But anyway, we are here. I want to ask you, what is it you want? क्या चाहिए आपको? मैं तो हूँ आपके पास, मैं आपके साथ हूँ। आपको एक स्वच्छ और सुंदर आर्थिक रूप से मजबूत प्रोग्रेसिव भारत चाहिए कि नहीं? क्रांति हुई, परिवर्तन हुआ, वो छात्रों से हुआ, युवकों से हुआ। इस देश में भी जब आजादी की आवाज उठी, महात्मा गांधी चले, तब आपके पिता, दादा, ये सब लोग अपनी सब काम छोड़ के आजादी के मूवमेंट में शामिल हुए कि नहीं? हुए थे ना? हमारे पिताजी भी हुए, हमारे पिताजी भी क्लास छोड़ के महात्मा गांधी के पीछे चल पड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लास छोड़ रहा आपको, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी देश पर संकट आया, युवा सामने होकर खड़े हो जाता। तो इस वक्त देश में आर्थिक संकट है ना? महंगाई से तंग है, कितने लोग तंग है बताओ? महंगाई से तंग है, भ्रष्टाचार से तंग है, कितने लोग तंग है? तो महंगाई, भ्रष्टाचार, तरह तरह की समस्या, हिंसाचार, आतंकवाद से तंग है, कितने लोग तंग है? देश में देखो इतना था। तो इन सब से मुक्ति पाना हो, हमें जीवन में आगे बढ़ना हो तो हमें अभी कार्यरत होना चाहिए। तो वोटर आईडी में अपना नाम पहले वापिस कराओगे? देश की बात, सबसे पहले देश, क्या अंग्रेजी में जाते हैं, हिंदी में जाते हैं? हाउ मेनी हिंदी? कितने लोग को हिंदी में चाहिए? ओके, हाउ मेनी इन इंग्लिश? Oh, more in English. मराठी में तो नहीं आता, मराठी तो भाई हिंदी समझते हैं सर, कैसा सुनती है? बाजू में बांग्लादेश है, हम कितने साल से करें एक छोटा सा कॉरिडोर बना दो भाई, नॉर्थ ईस्ट से इधर हमारा वहाँ पाइनएप्पल सड़ रहा है, ऑरेंज सड़ रही है, वहाँ लोगों को तेल नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कतें हैं। त्रिपुरा से हम बंगाल के लिए छोटा सा कॉरिडोर हम पूरा कवर कर लेंगे, फेंस कर लेंगे। हमारी ट्रेन इधर से उधर जाने के लिए आप थोड़ा सा जगह दे दो, मानते फिर रही है। भारत देकर बांग्लादेश बनाया ना? पता है कि नहीं? आप लोगों से बहुत लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे उस वक्त। हमने बांग्लादेश बनाया, मगर उनको थोड़ा सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए? नहीं सुन रहे, क्यों? भारत मजबूत नहीं है।
हमें मजबूत सरकार आए, मजबूती से नेतृत्व मिले देश को, चाइना क्या अमेरिका भी हमारी बात सुनेगा। सालों से कह रहे थे भारत को परमाणु सब तैयार थे, हम रखे थे। हमारे देश के ही कुछ लोग विरोध करने लगे, परमाणु बम हमको नहीं विस्फोट करना चाहिए, पोखरण का नहीं करना चाहिए। मगर एक प्रधानमंत्री ने उसका निर्णय लिया, नहीं हम करेंगे। पूरी दुनिया का विरोध, हमारे देश के कम्युनिस्ट के विरोध के साथ हम न्यूक्लियर पावर बने। 10 साल हम हमारे देश को उन्होंने अलग करके रखा था सैंक्शन से। वी वर अंडर सैंक्शन फॉर 10 years. Later on they came back. Okay, you have done okay, we'll support you. हम नहीं करते तो पाकिस्तान कर देता दूसरे दिन। पहले दिन हमने किया, मजबूत बने कि नहीं? बनना चाहिए ना? Should we become a powerful nuclear powerful nation or not? कितने लोग हाँ बोलते हैं? हाँ, दोष हैं, इनको बाहर छोड़ दिया। 20 साल बाद अब हमने क्रायोजेनिक इंजन को ऊपर चढ़ाया। ये 20 साल पहले हो जाता तो भारत और मजबूत हो जाती कि नहीं? आपने टेलीविजन में देखा होगा, वो आए थे हमारे पास बिल्कुल रोते होते, गुरुदेव मैं क्या करूं, देखिए मुझे इस तरह से कुछ देशद्रोही हमारे देश में घुस के हमारे पूरा प्रोग्राम को खत्म किया। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं आपको टेलीविजन में आप प्रोग्राम करवाता हूं। प्रोग्राम करा, देश सारी जागी, समझी एक हमारे जो वैज्ञानिक के साथ ऐसे अन्याय हुआ। तो ऐसे ही एक साध्वी को डाल दिया ये आतंकवादी करके। अब 8 साल के बाद वो भारी होगी, कोर्ट ने उनको देखा ये निर्दोष है करके उनको बाहर कर दिया कि नहीं? कर दिया ना। एक साध्वी जी को बोला कि बम बनाने वाली है और बाद में अब वो भारी हो गई कोर्ट ने। तो इस तरह के कुछ षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। इसको हमें मुकाबला करना हो तो एक मजबूत सरकार हमें आना चाहिए, खिचड़ी नहीं आनी चाहिए। आप तैयार हो भाई? कुछ नए लोगों को हम चुनना चाहते हैं, नए लोग आए हैं, ताकि पुराने सब ऐसे हो गए। मगर ये देखना पड़ेगा कि नए लोग देश की जिम्मेदारी लेने के लिए उतना सक्षम है कि नहीं, देखना चाहिए कि नहीं। भाई अपना घर का एक लड़का है, उसका यल बोर्ड है, अभी लर्निंग लाइसेंस है, अभी सीख ही रहा है, उसको लेके तुम पहाड़ जाओगे क्या? शिमला के सड़कों में जाओगे क्या? हिमाचल के सड़कों में जाओगे क्या? कितने लोग नहीं बोलते? नहीं जाना चाहिए। एल बोर्ड वाले ड्राइवर को लेके पहाड़ में नहीं जाना चाहिए। अच्छे होंगे, अपने ही होंगे, मगर उनका थोड़ा अनुभव तो दें। भाई किसी को झाड़ू पकड़ा है, चलो आंगन साफ करो, आंगन साफ करो भाई, पहले करके तो दिखाओ आंगन, पहले थोड़ा सा करो। हाँ, अभी महल साफ करने में चल पड़े तो पहले आंगन करके फिर महल में करें। तो ये देखना चाहिए हमें, फिर ऐसे ही खिचड़ी ना बन जाए आगे जाके, सब खींचातानी। सभी बड़े बड़े देशों को ये बड़ा अच्छा लगता है, उनको वो चाहते हैं देश कमजोर रहे, हमारा देश का नेतृत्व कमजोर रहे तो बाकी सारे देश जो है खुश हैं। पर हम खुश रहेंगे क्या? युवाओं को आवाज नहीं आ रही है। नहीं, इसलिए हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। हाँ, हर किसी की निंदा नहीं, सब अच्छे हैं, मगर एक बच्चा अभी नर्सरी, जो बच्चे हैं नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं, अभी स्कूल में दाखिल हुए, वो बोलेंगे नहीं अभी हमको कॉलेज में ले जाओ, कॉलेज की कुर्सी अच्छे हैं वहां बिठा दो हमको, करोगे? हाँ,
अनुभवी चाहिए। जिनको अनुभव है उन्हीं को हमें चुन के ऊपर बिठाना है। बिठाना चाहिए कि नहीं? और डू यू ऑल एग्री? पीछे से, पीछे और उधर। आंध्र प्रदेश में एक बात हुई, आप सब जानते हैं, लोग तंग आ गए थे सब पार्टियों से। कांग्रेस से तंग थे, टीडीपी के बारे में उनका वो नहीं था, तो ये एक एक्टर, बड़े मशहूर एक्टर को वहां खड़ा कर दी गई। सबको उमंग जागी, सबने सोचा अरे ये नया आदमी है, एक्टर है, ईमानदार है, इसको सब वोट देंगे। सब जाके उसको वोट दी। 6 महीने बाद उन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी डिसॉल्व करके फिर मिल गए वही पुरानी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ। क्या हुआ लोगों के साथ? पीछे धोखा हुआ लोगों के साथ। हम सतर्क रहना चाहिए, इस तरह से धोखा ना हो। और देखिए, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मैं बताता हूं, मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। मगर जब देश की चिंता आती है सामने, तो मुझे लगता है मजबूत व्यक्ति जहां है उसको चुनो, उसको बिठाओ। और एक घर में भी गार्ड होते हैं, या यहाँ कॉलेज के सामने, कॉलेज में गार्ड होते हैं, एक ही गार्ड रहते हैं क्या 24 घंटे? 3-3 गार्ड 8 घंटे में ड्यूटी बदलती है कि नहीं? अरे एक घर का गार्ड हम 3 बार ड्यूटी बदलते हैं, देश का एक ही गार्ड रखोगे 10 साल तक? अरे उनको भी थोड़ा विश्राम करने दो भाई। देश का गार्ड है, उनको बोलो थोड़ा सा तुम रेस्ट करो, अच्छा से विश्राम करो, थक गए बहुत काम कर करके, फिर दूसरा गार्ड लेके आओ। गार्डियन चाहिए देश को। इस तरह से परिवर्तन में आप सब युवा जुटोगे, देश चमकेगा, देश की स्तर ऐसा ऊपर चढ़ेगा। इसमें हम सबको काम करना पड़ेगा। रेडी? Once again I want to, how many of you ready? Ready for a change? Yeah, great. अब इतनी हुई देश की बात, अब आपकी अपनी बात कर रहे हैं। आप सबको देश के लिए एक सपना चाहिए, अपने लिए एक सपना सोचो। अपने लिए सपना क्या सोचोगे? आपकी करियर। You should think about, dream big about your career. Of course, you dream about your girlfriend or boyfriend. That's a different. That I leave it to you. But whenever your heart breaks, know that we are here to repair it. जब भी कोई दिल तोड़ देता है, कई तीसरे मंजिल में जाके वहां से कूदने की चेष्टा न करो। जब कोई दिल तोड़ दे, हम आपके साथ है, उसको रिपेयर कर देंगे अच्छे से, फिर वापस जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। सो ये दिल की बात हुई। फिर थोड़ी सी शरारत हर एक को करना चाहिए। कितने लोग शरारती हो? यहाँ शरारती हो, और कितने लोग नहीं करते हो? जो नहीं करते हो, आज ही शुरू कर देना। ये उम्र है शरारत करने का। मेरे हिसाब से तो बिना शरारत के 1 महीने भी नहीं जानी चाहिए। हर महीने कुछ ना कुछ हरकत, कुछ ना कुछ शरारत करनी चाहिए आपको। आपको पता है इसको हरकत कहते हैं। हरकत कैसा है पता है? यू नो व्हाई यू कॉल इट हरकत? हरि की कथा वो हरकत है। भगवान ने तो खूब शरारत करी, जिस अवतार में आए उसी अवतार में शरारत करी। तो भगवान ने हमको बताया तुम भी शरारती बनो। ऐसे नहीं, बिल्कुल गुडी बन के नहीं रहना, थोड़ा सा नॉटी एंड मिस्चिफस, या
बैक ऑन द स्टेप्स, पीछे जो बैठे हैं मैं उनको भी देख रहा हूं. बी नॉटी, बी mischievous, but your mischief should not bring too much pain to somebody else. You should be sensitive and mischievous. ये दो बातें हैं. बहुत लोग बहुत किसी का दिल दुखाना नहीं. आपको लग रहा है किसी की थोड़ा सा देखा, सुना आपने, मैं जान गया आप शरारती बनते हो, मगर किसी की आंखों में थोड़ी सी, आंखों में थोड़ा सा नमी दिखी, उनका चेहरा थोड़ा लटकने लगा, तो फिर उनका उत्साह बढ़ाने का काम करना चाहिए. सेंसिबल एंड सेंसिटिव दोनों होनी चाहिए. वी नीड टू बी सेंसिबल एंड सेंसिटिव. यू नो, मेनी आर वेरी सेंसिबल. कई बार हम बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूं वही सही है. हाँ, आप सही ही बोल रहे हैं, मगर उसको बोलने का ढंग थोड़ा बदलना पड़ेगा. जब भी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है वो अपने सच्चाई के ऊपर गुस्सा करता है. मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं. ऐसे गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं. ठीक है ना? तो बी सेंसिटिव एंड सेंसिबल बोथ. Sensitive in your heart and sensible in your mind. A beautiful combination of being sensitive and sensible is a sign of good education, is a sign of good character. I want to tell you, the whole world is there waiting for you. Dream big. Become entrepreneurs. Become great philosophers, doctors, engineers. आयुर्वेद पढ़िए, जितने लोग आयुर्वेद में जाना चाहते हैं पढ़ो. Today the world is waiting for India. आप लोगों के लिए दुनिया तैयार कर रखे हैं हम लोग. तो आप कहीं भी दुनिया में किसी भी जगह जाके कुछ भी करने के लिए अब ये ग्राउंड प्रिपेयर हो गया. मैं भी कुछ महीने पहले जब हम आए तो एक आदमी पैजामा कुर्ता के साथ आया था, एयरपोर्ट से मिला हमको फ्रैंकफर्ट में. उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने भारत का इज्जत बड़ा कर दिया. मैंने कहा, अरे भाई कैसे, क्या बात है? गुरुदेव 20 साल पहले यदि हम कुर्ता पहन के जाते, पैजामा कुर्ता धोती पहन के, इमिग्रेशन ऑफिसर भी इस एयरपोर्ट में हमको ऐसे देखता, नीचे की दृष्टि से देखता, हमको शर्मिंदा करता था. आज हम देखिए कुर्ता पहन के जाते हैं तो वो बड़े सम्मान से देखता है हमको. पहले हिंदुस्तान से कोई लोग विदेश जाते तो अपना नाम बदलना पड़ता था उनको. हाँ? भरत को कुछ और बन्नी बनाना पड़ता था. भरत नाम हो तो बन्नी, कृष्ण हो तो कृष्णचंद हो तो क्रिस्टोफ रखना पड़ता था. अपना नाम बदल बदल के वहां रखना पड़ता था. आज हम गर्व से अपना नाम से हम जा पा रहे हैं. ये परिवर्तन आया भारत की आध्यात्मिक लहर के कारण. भारत की जो आध्यात्मिक एक लहर, योग और ध्यान की एक लहर उठी, करोड़ों लोग योग करने लगे. आज अमेरिका में 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है. 27 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है योगा. और वो सब अंग्रेज लोगों के हाथ में है, भारतीय के हाथ में नहीं. इसलिए आप अच्छे योगा एक्सपर्ट बन के निकलोगे, आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट भी है वहां पूरी दुनिया में. चाहे आप उत्तर ध्रुव के आखिरी शहर में जाइए, दक्षिण ध्रुव के आखिरी शहर में जाइए, वहां पर आज भी आपको ध्यान करते हुए लोग मिलेंगे, ओम नमः शिवाय चैंट करते हुए लोग मिलेंगे. भारत का ये खुशबू, खूबी
फैलने लगा है, फैल चुका है। स्वामी विवेकानंद ने उन दिनों में कहा, मुझे 10 युवा दे दो, मैं देश को बदल दूंगा। मैं आज कह रहा हूं, ये 1000 युवा दुनिया को बदल देंगे। एक हिंसा मुक्त दुनिया को हम बनाने में हम सक्षम हैं। हम सबके पास वो शक्ति है। इसलिए भारत के युवाओं, आप जागो, अपने कॉन्फिडेंस को जगाओ। आपकी जो भी तकलीफ है, मुसीबत है, कष्ट है, मन का दर्द है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, वो सब हमको दे दो। हमारे टीचर्स यहाँ हैं, आप उन लोगों से बैठो, बात करो, जरूर कुछ हल निकालेंगे। और मैं चाहता हूं भारत के युवा एकदम शेर बन के, शेरनी बन के निकले और देश को मजबूत बने और दुनिया को खुशी दे। बस इतना ही। Thanks, Gurudev. From our PR Pote Patil group of educational institutions and our students, I thank you for